हाँ सो आपको ये वाला नंबर कभी कभी पॉजिटिव है कभी कभी नेगेटिव है, तो तब नथिंग कैन बी सेड। तीसरा आंसर, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा, राइट? सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेदर दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव और समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, सही? तो इसको कैसे एनालिसिस करिएगा? लेट f of x is equal to t। सो ये तो क्वाड्रेटिक है ना, 1 माइनस 2t माइनस 3t स्क्वायर, सही है? हाँ इसका एक माइनस कॉमन लिया तो बेसिकली 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, राइट? यस सर। सो आप सब कुछ सही किया या यहाँ प्लस होना चाहिए? यहाँ प्लस होना चाहिए ना, शायद गलत किया था ना, यहाँ प्लस होना चाहिए, राइट? सो माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, बेसिकली 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। सो आप ध्यान से देखा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डेल्टा इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सही है? हाँ डेल्टा लेस देन 0 का मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट्स। हाँ, इमेजिनरी रूट्स एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो पूरा ऊपर रहेगा ना, बिकॉज देर आर नो रियल हाँ रूट्स, कभी एक्स एक्सिस को कटेगा नहीं, राइट? इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है? कंक्लूजन ओके है? हाँ टी कुछ भी हो, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? एच डैश एंड एफ डैश का साइंस हर बार सेम होगा, राइट? इसका मतलब एफ डैश पॉजिटिव है तो एच डैश भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ इंक्रीजिंग है तो एच भी इंक्रीजिंग है, एफ डिक्रीजिंग है तो एच भी डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ओके okay? समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस करना है मुझे? पूछिए। यहाँ मैं, आपका स्क्रीन दिख रहा है ना क्वेश्चंस का? ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन किया? हाँ सर 25 बन गया। बन गया? 26? सही नहीं बना। हाँ ये नहीं बना सर, छोड़ दिए, टाइम नहीं बचा सर मेरा। ठीक है, तो फास्ट करना है। देखते हैं एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? एग्जाम वाला क्वेश्चंस देखिए। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर का एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, राइट? सही कि नहीं? Basically you're asked to find where the function is increasing or decreasing, right? से clear है? So how do you analyze for increasing and decreasing nature? Basically आप differentiate करना है, सही है कि नहीं? So f dash of x is equal to क्या है? u into v है ना? So x into e power x into 1 minus x times 1 minus 2x, सही है? प्लस e power x into 1 minus x times x का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज इक्वल टू e पावर x into 1 minus x। अगर कॉमन लेते हैं क्या आएगा? x minus 2x square plus 1। ओके और नॉट? दिस इज f dash of x। क्लियर है? सो हाँ ये वाला एक्सप्रेशन तो हर बार कुछ भी पॉजिटिव हो, है। e पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? से पूरा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको एनालाइज करने का जरूरत नहीं है।
Basically, f dash of x positive or negative depends on whether this is positive or negative, right? Again, ये क्या है? Quadratic है, सही कि नहीं? So इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? क्वाड्रेटिक एनालिसिस बहुत सिंपल है. So एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना. 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, सही है. So ये तो बहुत अच्छे सा फैक्टराइज भी हो जाएगा अगर ध्यान से देखा तो. That is equal to minus of x minus 1 into 2x plus 1. Okay? Clear? Yes, sir. So roots क्या है इसका? Minus half and 1, right? So if you take this quadratic equation का rule क्या है? अगर leading coefficient positive है तो between the roots negative, outside the roots positive, सही है? हाँ ये ब्रैकेट में अंदर वाला बोल रहा हूँ, बट बाहर एक माइनस है, वो भी ऑब्जर्व करना है, राइट? बाहर एक माइनस है ना. सो हमारा एनालिसिस उल्टा हो जाएगा. बिटवीन द रूट्स टोटल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, आउटसाइड द रूट्स नेगेटिव. इसका मतलब -1/2 और 1 के बीच में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट? आउटसाइड डिक्रीजिंग, सही है. देखिए एग्जैक्टली आपको अगर पता चलता है क्या करना है तब जल्दी बन जाएगा आपको. एक क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएट करना फर्स्ट स्टेप है. इसके बाद तो सीधे सीधे दिख रहे क्वाड्रेटिक का एनालिसिस करना है, राइट? सो क्वाड्रेटिक एनालिसिस कैसे करते हैं? बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बट बाहर एक नेगेटिव साइन आया. क्लियर है? ओके और नॉट? आगे जा सकता हूँ? यस सर. नेक्स्ट 26 क्वेश्चन किए हम, 27th किए हैं. 27th क्या है? सिंपली हाँ सही हो गया. ये तो इजी है ना, लॉग का क्वेश्चन है ना. आप लॉग निकाल के भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है कैसे करें. ओके, ये तो इजी है. 28th किया, हाँ सर ये भी हो गया. मतलब सही आया आंसर एग्जाम. ओके, स्कोर कितना आया एग्जाम में आउट ऑफ 120? सर 70. और सर वो ज्यादा बबलिंग मिस्टेक कर दिया. उस तो कुछ भी मिस्टेक करो मार्क्स तो निकल जाएगा, ठीक है. सर सो 28th किया, सही हुआ. हाँ सर ये आ गया. ये वाला 29th, ये तो डायरेक्ट सर क्वेश्चन है ना. सर ये वाला बोला ही नहीं, वाई डिफाइंड ही नहीं था, तो हम नन ऑफ दीज मार्क किए थे. ठीक है, मतलब वो तो मतलब एग्जाम में आया तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है. फाइनल एग्जाम में आया तो ये गलती, ठीक है. एंड 30th हाँ सर ये भी हो गया. आ गया आंसर. सो गलती स्टार्टिंग में हुआ था क्या? सर पहला वाला नहीं हुआ था और फर्स्ट सर ये वाला नहीं हुआ. ये वाला नहीं हुआ ना. तो एक्चुअली हम ओके ये डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस करने वाला है, ठीक है. ये एक्चुअली इंटीग्रेशन में आता है ये, ठीक है. तो इसको लाइबनिट्ज थ्योरम बोलते हैं. यू हैव अ थ्योरम कॉल्ड लाइबनिट्ज थ्योरम, ठीक है. वो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. तो एक क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं. y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x to x स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ t स्क्वायर dt, x इज इक्वल टू 1/4 रूट ऑफ 2 में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, राइट? ये क्वेश्चन है ना. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइबनिट्ज थ्योरम. इट इन्वॉल्व्स differentiation of a definite
इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रल का अगर डिफरेंशिएशन करना है हम लाइबनिट्ज थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, बट आपको तो पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है फिजिक्स में, ठीक है। सो द थ्योरम इज सिंपली लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt, ध्यान दे दीजिए अंदर एक डिफरेंशिएशन है, लिमिट्स मान लीजिए कांस्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर a है b है, इसका आंसर एक फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, इसका आंसर विल इट बी अ फंक्शन और ए कांस्टेंट, आपका आंसर क्या है? So इसका आंसर फंक्शन आएगा या कांस्टेंट आएगा? ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आएगा। अगर वही मैं बोलता हूं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका आंसर क्या है? फंक्शन। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फंक्शन इन वेरिएबल t, राइट? जिस वेरिएबल में इंटीग्रेशन होगा उसी वेरिएबल का आंसर आएगा ना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इंडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर फंक्शन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक बार इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बाद जो वेरिएबल के प्लेस में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करके वैल्यूज निकालेंगे ना, राइट? हाँ। सो indefinite integration is a function of variable t, ये भी लिखता हूं, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेशन f of t dt लिमिट्स जो है, if limits are functions of x, अब इसका आंसर फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा? Will the answer be a function or a constant? बोल सकते हैं? अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट्स नहीं है, दोज आर फंक्शंस ऑफ एक्स। सो इसका आंसर फंक्शन ही होना चाहिए, राइट? एंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ विच वेरिएबल? एक्स। टी में होगा या एक्स में होगा? सर एक्स में होगा। एक्स में होगा ना? प्रेरणा समझ में आ रहा है? यस सर। क्यों एक्स में होगा? सर वैल्यू अगर हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स पुट करेंगे। हाँ, क्योंकि फर्स्ट हम जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तब टी में फंक्शन आएगा जैसा यहाँ है, बट इसके बाद हम क्या करते हैं, टी के प्लेस में जहां भी टी है वहां ये वाला पुट करना है ना अपर लिमिट, एंड एक बार डाउन लोअर लिमिट पुट करके एक से एक माइनस करना है, राइट? क्लियर है? सो दिस विल बी अ फंक्शन इन वेरिएबल एक्स, ओके और नॉट? यस सर। अब देखिए इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डी बाई डी एक्स होगा या डी बाई डी टी होगा? इसको ये वाला एक्सप्रेशन का हम डी बाई डी एक्स करना है या डी बाई डी टी करना है? सर डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ही करना है ना, क्योंकि दिस इफेक्टिवली इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो अगर डिफरेंशिएट करना है तो इन टर्म्स ऑफ एक्स डिफरेंशिएट करना है, राइट? इज इक्वल टू फंक्शन, अभी फॉर्मूला देखिए, यूजुअली हमको क्या पता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट ऑपरेशंस, राइट? यूजुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को काटता है ना, सही है? सो यहाँ फॉर्मूला इज सिंपली एफ ऑफ टी के प्लेस में एक बार अपर लिमिट पुट करना है, माइनस एक बार टी के प्लेस में लोअर लिमिट पुट करना है, ओके? सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज एफ ऑफ जाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, बट इसके साथ
यहाँ एक फाइव डैश ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आएगा, एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स के साथ फाइव डैश ऑफ एक्स आएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला कॉल्ड लाइबनिट्ज थ्योरम. समझ रहे? ओके. Yes, sir. अगर ये लाइबनिट्ज थ्योरम है तो सो क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक ही स्टेप का क्वेश्चन. ट्राई कर सकते हैं. ट्राई कर रहे हैं क्या? मुझे बोलना है. सो क्या होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब dy by dx, राइट? इसका मतलब इसको d by dx करना है, राइट? So what is dy by dx is same as d by dx of this. So क्या होगा एक बार, cos इनवर्स ऑफ t के प्लेस में एक बार x स्क्वायर पुट करना है, माइनस cos इनवर्स ऑफ t के प्लेस में एक बार x पुट करना है. एक्स्ट्रा क्या आएगा यहाँ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एक्स्ट्रा आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, राइट? सही है. हाँ सर. एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन. अब कहाँ चाहिए आपको? 1/4√2 पे चाहिए, राइट? सो cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर होल स्क्वायर x पावर 4, cos इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा. cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना है? पाई बाय 3 इंटू 2 टाइम्स 1/4√2. सही है. माइनस cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर 1/√2 हो जाएगा. 1/√2 कितना होगा? पाई बाय 4. क्लियर है? समझ में आ रहे? Yes, sir. सो आंसर सही है, आंसर है ये ऐसा. ओके. देखिए कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस तो है. ये 2 और 4√2 कैंसिल किया तो क्या बचेगा? देखिए ये 2 और 4√2 कैंसिल किया तो 2 कैन बी रिटन एज 4√16, राइट? 2 कैन बी रिटन एज 4√16. सो 4√16 बाय 4√2 मिलके क्या होगा? 4√8 हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहे? सो शायद आंसर आ गया ना, थर्ड ऑप्शन 4√8/3 minus 1/4 times pi. ओके. ये फॉर्मूला याद होगा, लाइबनिट्ज थ्योरम. हाँ सर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया. हाँ सर, ये हो गया. हो गया? यस सर, नो? यस सर. क्या हाँ यस सर. थर्ड क्वेश्चन,
ये ध्यान दिया एफ डैश ऑफ एक्स, ये कैसे किया? कुछ बोल सकते हैं कैसे किया? तो किया तो सर 1 मिनट का। कुछ बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, वो सेकंड क्वेश्चन कैसे किया? सर फिर से डिफरेंशिएट किए तो एफ ट्रिपल डैश में मेरा आया कि x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा। ओके, तो तो मतलब positive इन्फ्लेक्शन आया पॉइंट तो? है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है थर्ड डिफरेंशिएशन में आ रहा है सर। ओके, थर्ड डिफरेंशिएशन में फर्स्ट नॉन जीरो हाँ। वैल्यू आया। ओके है, वैसा भी कर सकते हैं। सर तो ठीक। डी आ रहा था मेरा। हाँ, मतलब ऐसा भी आप देख सकते हैं। यूजुअली एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये तो वेवी कर्व से ड्रॉ कर सकते हैं ना। हाँ सर। एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया तो ऊपर से स्टार्ट किया, 2 पे क्या हुआ, साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं। है ना। इसके बाद ऐसा हुआ था ना, is the graph of y is equal to f dash of x, right? So 1 पे क्या हुआ, f dash का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव गए, राइट? f dash का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इसका मतलब क्या है? पहले स्लोप नेगेटिव है, बाद में स्लोप पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कौन सा है? मिनिमा, राइट? समझ में रहे? 1 से पहले स्लोप नेगेटिव है टेंजेंट का, 1 के बाद स्लोप पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब 1 पे मिनिमा। समझ में रहे? सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। नीचे से ऊपर आए तो मिनिमा, ऊपर से हाँ नीचे सर। आए तो मैक्सिमा। ओके, एंड साइन चेंज नहीं हुआ तो इन्फ्लेक्शन। समझ रहे? इन्फ्लेक्शन। मतलब ऐसा डायरेक्टली भी देख सकते हैं, अगर कभी आपको सेकंड डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हुआ, डायरेक्टली भी लेके आ सकते हैं। क्लियर है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या बोल रहा हूँ, ये वेवी कर्व से मैं ग्राफ ड्रॉ किया, 1 पे ग्राफ नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया तो मिनिमा है, ऊपर से नीचे गया तो मैक्सिमा है। ओके, एंड अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट आप शायद अगला क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन किया, हाँ सर। ये भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। 1 2, सो वेवी कर्व तो ऐसा है, राइट? सो यहाँ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर आए तो क्या है? मिनिमा। 1 पे ऊपर से नीचे मैक्सिमा। ओके, so x equal to 1 is a point of maxima. Clear? So fourth question किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, हाँ सर। फिफ्थ हो गया या नहीं हुआ? f dash of a equal to 0, f double dash of a भी 0 है, so nothing can be said, है ना आंसर? हाँ हाँ ये वाला किया, सर यही बात अभी पूछा आप। सिक्स्थ क्वेश्चन किया? सर यही पूछे थे अभी, हो गया आप बताएंगे। नहीं, ये नहीं है, ये कुछ और है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है बट स्लाइटली डिफरेंट। बट वही कॉन्सेप्ट यूज करके ये भी कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं किया होगा ये।
हाँ सही x है। equal to 0 is a point of maxima of this. Point of maxima का मतलब क्या है? एक बार मैं करके दिखाता हूँ. g of x is equal to 2 times f of x का whole cube plus 3 times f of x का whole square plus 6 times f of x. बेसिकली x इक्वल टू 0 g ऑफ x का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या इन्फ्लेक्शन होगा, वो क्वेश्चन. ओके, क्लियर? समझ रहे? सो क्या करना पड़ेगा? x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या है? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 है ना, एंड f डबल डैश ऑफ x इज व्हाट? लेस देन नेगेटिव 0. समझ रहे? सो आप g डैश ऑफ x का एनालिसिस करेंगे, सो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? 2 into 3 times f of x का होल स्क्वायर इंटू f डैश ऑफ x बाहर में लिखूंगा, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स f of x प्लस 6 कॉमन लिया तो f डैश ऑफ x होगा, राइट? तो 6 कॉमन लिया तो 6 टाइम्स f डैश ऑफ x टाइम्स f of x होल स्क्वायर प्लस f of x प्लस 1. ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर g डैश f डैश 0 है तो वहां g डैश भी 0 हो जाएगा, राइट? समझ रहे? हाँ एंड ये वाला देखिए, ये तो अगर f of x को t मान लिया तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, इसका भी रूट्स इमेजिनरी है, राइट? है ना, डिस्क्रिमिनेंट -3 आएगा इसका, इसका भी रूट्स इमेजिनरी है. इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, 6 भी ऑलवेज पॉजिटिव है. सो बेसिकली साइन ऑफ f डैश इज सेम एज साइन ऑफ g डैश, राइट? सही है. अब 0 पे तो डिफरेंशिएशन तो 0 है, सो डबल डैश पे जाना पड़ेगा या यही से आप कंक्लूड कर सकते हैं? सो g का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए f डबल डैश में जाना है या यही से आप कंक्लूड कर सकते हैं? तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर g डैश और f डैश का अगर साइन सेम है, देखिए 0 पे दोनों का वैल्यू 0 है, f डैश एंड g डैश. ये y इज इक्वल टू g डैश ऑफ x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू f डैश ऑफ x का ग्राफ. सो f डैश का जो शेप है, अगर f डैश नेगेटिव है तो g डैश भी नेगेटिव होगा ना, f हाँ डैश सर। पॉजिटिव है तो g डैश भी पॉजिटिव होगा. इसका मतलब f डैश का ग्राफ ऐसा है तो g डैश का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, f डैश का ग्राफ ऐसा है तो g डैश का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, राइट? एंड हाँ f का मैक्सिमा मिनिमा यही शेप से डिसाइड करता है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर आएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर यूज किया तो द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ f of x डिपेंड्स ऑन दिस शेप, राइट? राइट और रॉन्ग? हाँ सो शेप तो सेम होगा ना दोनों का, एग्जैक्ट शेप सेम होने का जरूरत नहीं, आपको इतना ही देखना है कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं क्या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वो वाला बिहेवियर जो है दोनों का सेम होगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू. क्लियर है? सो आपको डबल डिफरेंशिएशन हाँ पे जाके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, इसलिए आपको दोनों टेस्ट पता होना चाहिए. आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन में
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजीली एप्लीकेबल होगा, कौन सा क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजीली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद बोथ द प्रोसेस। बाकी प्रेरणा, शांतनु, आपको भी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ हम ये ऑब्जर्व किया कि एफ डैश एंड जी डैश का साइंस एग्जैक्टली सेम है हर पॉइंट पे। सो जीरो के आसपास में भी अगर एफ का एक शेप है तो नीचे से ऊपर आने का शेप है, जी का भी वही शेप होगा नीचे से ऊपर आने का। क्लियर है? सो एफ का अगर मैक्सिमा है तो जी का भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमा ही होना चाहिए। क्लियर? ऐसे Yes, sir. आपका टाइम बच जाएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन में गया तो और टाइम लगेगा ना आपको। सर मुझे लग रहा है अगर कि वहीं हाँ, अगर मेरे बाहर में अगर नेगेटिव आता तो हम लोग बोल सकते थे कि अगर एफ ऑफ एक्स मैक्सिमा आता तो जी ऑफ हाँ एक्स जी उस ऑफ समय एक्स का, मिनिमा होगा। हाँ अगर ये ऑलवेज नेगेटिव वाला है। हाँ वही। हाँ, समझ रहे? हाँ सर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन किया है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन किया है। ये तो वेवी कर्व मेथड है ना। वेवी कर्व ड्रॉ किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ सर ये भी हो सही। गया। हाँ वेवी का ऑप्शन नहीं किया इसको। मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके किया है क्या? हाँ सर। ओके, मतलब अब वो मतलब टाइम वेस्ट हुआ होगा थोड़ा सा। देखिए कोई भी मेथड से आएगा बट टाइम अलग अलग रखा है। देखिए ये 1 है, ये 2 है ना। तो अगर वेवी कर्व ड्रॉ किया तो कैसे होगा? ऊपर से 2 पे साइन चेंज होगा, राइट? 1 पे भी साइन चेंज होगा, राइट? बट एज द पावर इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस, ये भी हम लास्ट ईयर क्लास में डिस्कस किए हैं। देखिए x माइनस 1 का पावर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी है। ऑड पावर है तो साइन चेंज तो रहेगा, राइट? बट व्हाट इज द डिफरेंस? जैसा पावर ज्यादा होते रहेगा, यहाँ फ्लैटन कर्व उस पॉइंट पे फ्लैटन होते रहेगा, राइट? अगर देखिए y इज इक्वल टू सिर्फ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। यहाँ x माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 है, 2 पे तो साइन मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, 1 पे भी साइन चेंज तो हो रहे, बट अभी क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैटन होके ऊपर जाएगा। समझ रहे? क्लियर है? ओके ना? हाँ सर। अगर ये मान लीजिए आपको पता है, मतलब ये पता है तो आपका डायरेक्टली सेकंड्स में क्वेश्चन है ना, ये तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं। इस क्वेश्चन देख के ही आंसर प्लॉट कर सकते हैं। 1 पे इन्फ्लेक्शन आ गया ना। हाँ सर। ठीक है, यही आपका टाइम बचेगा बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में। क्लियर? आगे जाएंगे। सो 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन किया। एथ क्वेश्चन किया। सर किए गलत आ गया था मेरा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस सी if x is less than or equal to 0, 3x minus 2 if x is greater than 0, basically increasing and decreasing nature है ना। रास टू ओके, सी के बारे में कुछ दिया नहीं क्या? ओके, सो ऑप्शंस देखिए,
पहला मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके बाद ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है। इक्वेशन दिख रहा है आपको? इसका ग्राफ कैसे होगा? x ग्रेटर देन 0 में 3x माइनस 2, इसका मतलब -2 से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, राइट? हाँ एंड लेस देन 0 में -x³ प्लस c। सो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे c के मतलब कुछ भी, जो भी c है, c ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, c मुझे पता नहीं है। और x³ है तो अपवर्ड गोइंग ग्राफ, -x³ इज ए डिक्रीजिंग कर्व, राइट? इसका मतलब ऐसा कुछ कर्व आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्लियर है क्या नहीं? Yes, So sir. C, depending on where C is, ये वाला मतलब मान लीजिए C नीचे है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए C नीचे है, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली C मान लीजिए यही है, मतलब ऐसा भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन वेयर C is, you can have different graphs, okay? क्लियर है? आप ऑप्शंस देखेंगे, देखते हैं कुछ ऑप्शन हम पिन पॉइंट कर सकता है क्या नहीं। So increasing in close at 0 to infinity, सही है क्या? सर ओपन 0 से होगा। सही है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्योंकि 0 पे एग्जैक्टली नहीं आएगा ना, हाँ मतलब वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। नन ऑफ द अबव मार्क किया है क्या? हाँ सर। सही है, वहाँ ओपन होना चाहिए, ओके। सो कौन कौन सा क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत है, और 22 कुछ बोल रहा था ना, y जहाँ प्रिंटेड y नहीं इज है, इक्वल टू, हाँ वही वाला सर। वो कौन सा है ये? वो नंबर, क्वेश्चन का नंबर क्या है उसका? एक सेकंड में देखने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में है ना? 29 में गलती है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है, ओपन होना चाहिए। और अगर C का कुछ वैल्यू दिया है, अगर C के प्लेस में -2 से छोटा नंबर दिया तो तब भी हो जाएगा ना आंसर, समझ में आ रहे? मुझे क्वेश्चन को सही करने के लिए दो रास्ता है। फर्स्ट ऑप्शन में ओपन 0 टू इंफिनिटी दे सकता हूं, दैट इज वन वे इन विच क्वेश्चन कैन बी करेक्टेड। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? C के प्लेस में -2 और एनी नंबर लेस देन -2 या -2 से छोटा नंबर कोई भी अगर मान लीजिए मैं दे देता हूं, तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, तब क्लोज 0 टू इंफिनिटी इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? सो C के प्लेस में अगर मैं x³ -2 रख लेता हूं, तब आंसर सही है। दैट इज ऑल्सो वन वे टू करेक्ट द क्वेश्चन, ओके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? f of x is modulus of x² -4 + 4, देन क्या होगा बोलिए? ये आप डायग्राम ड्रॉ किया, इसका आंसर हुआ? हाँ सर बन गया था सर। इसमें मैक्स एक बार ग्रेटर देन 2 पुट किया, एक बार लेस देन -2 पुट किया। ग्रेटर देन -2 लेस देन -, हाँ
सर एक बार x का वैल्यू नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। x² - 4 का ग्राफ तो ऐसा होगा। ये क्या है? y इज इक्वल टू x² - 4, x + 2 × x - 2 है ना। तो इसका मॉड अप्लाई किया हमने। जब मॉड अप्लाई करते हैं क्या आएगा, कैसे चेंज होगा? सो जो नीचे वाला पार्ट है वो भी ऊपर चला जाएगा, राइट। लास्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में ये सारा किए हैं, राइट। फंक्शन का मॉड अप्लाई किया तो ये होगा। इसके बाद +4 किया तो क्या होगा? ये पूरा ग्राफ 4 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, राइट। सही है। तो अभी भी ग्राफ का शेप वैसा ही होगा, जस्ट 4 यूनिट्स ऊपर चला गया, राइट। So this is how the graph looks like. So आपका आंसर्स चेक कर सकते हैं। Once you understand the graph, आंसर्स चेक कर लीजिए। So 2 is a point of maxima, नहीं है ना? 2 and -2 are points of what? Minima, right? f of x increases in -2 to 2. -2 to 2 के बीच में इंक्रीजिंग नहीं है, पहला इंक्रीजिंग इसके बाद डिक्रीजिंग भी है। 2 to infinity इंक्रीजिंग, देखिए 2 से इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग, सही है ना? Yes, sir. राइट, फोर्थ ऑप्शन सही है ना। 2 से लेके इंफिनिटी तक द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन किया। ये तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है ना। हाँ सर। x + y = 8, बेसिकली x y का मैक्सिमम मिनिमा आपको फाइंड करना है। ये हम क्लास में भी किए हैं। ओके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन किया 11। हाँ सही हो गया। हो गया। हाँ सर। कैसे कैसे किया? कर्व का डिफरेंशिएशन किए, फिर लाइन का जो स्लोप आया था दोनों को इक्वेट करके देखे कि कब साइन इक्वल होगा, और फिर lm इज लेस देन 0 आया था। ओके, मतलब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है क्या? स्लोप इसका तो नेगेटिव आएगा सर, -l/m आएगा हाँ, उसका। ये मतलब -l/m इज ऑलवेज हाँ नेगेटिव आया होगा। सॉरी, -l/m इज ऑलवेज पॉजिटिव आया होगा। हाँ, -l/m ये इज lm, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव आया होगा आपको, इसलिए lm ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? ये भी क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बेस्ड है। इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको क्वाड्रेटिक आएगा जिसका डेल्टा नेगेटिव आएगा। ओके, एंड 12th क्वेश्चन किया। 12th क्वेश्चन किया। नहीं नहीं, सर। क्या है? g of x is equal to f of x plus f of 1 minus x, and f of x is less than 0 for all x belongs to 0 to 1. Then basically x equal to half पे क्या होगा, वो क्वेश्चन है ना। सही है। सो कैसे एनालिसिस करेंगे? कैसे एनालिसिस करेंगे देखिए। सो g dash of x के बारे में तो एनालिसिस करना है, राइट। g dash of x is equal to क्या होगा? f dash of x plus f dash of 1 minus x into -1, right? f dash of x minus f dash of 1 minus x. Okay. हाँ एंड क्वेश्चन में क्या दिया? f of x is less than 0
for all x belongs to 0 to 1. 0 to 1. पता नहीं सही याद नहीं आ रहा क्या किए थे। क्वेश्चन को फिर एक बार देखने देंगे। नहीं सर नहीं बना। So x equal to half का बारे में आपको पता होना चाहिए। सो जी डैश के बारे में देखिए, आप ध्यान से देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, जी डैश ऑफ हाफ, जी डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ हाफ माइनस एफ डैश ऑफ, यहाँ भी हाफ ही आ रहा है, देखिए 1 माइनस हाफ, सो 0 तो आ रहा है ना। हाँ सर। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, जी डैश ऑफ एक्स इज, मतलब जी डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हाफ का इधर मैक्सिमा या मिनिमा और इन्फ्लेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, राइट। बट इसके बाद एफ ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0 से हम डैश का कैसे करेंगे? एक्चुअली वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये भी यहाँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0, ठीक है। ओके सर। ओके, अब आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स इंटू -1 होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट। क्लियर है? सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? दिस नंबर इज लेस देन 0। सो जी डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है, तो लॉजिक क्या है? जी ऑफ एक्स हैज ए मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। ओके, वही आंसर दिया था क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना। क्लियर है? सो 12th क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो एफ डबल डैश होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट 13th क्वेश्चन किया? हाँ सही बात हो गया, आंसर आया? हाँ सही आ गया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन किया? सर मेरा सी आया था, देयर इज नो लीस्ट वैल्यू। सही है, क्योंकि ये ग्राफ तो ऐसे चलते रहेगा ना। क्यूबिक वाला ग्राफ होगा। x पावर 7 का ग्राफ जो है वो मतलब x क्यूब जैसा होगा। हाँ। x पावर 7 का ग्राफ x क्यूब का ग्राफ जैसा ही होगा। डिफरेंस इतना है कि 0 पे बहुत फ्लैट हो जाएगा, बहुत मतलब फ्लैट होके ऊपर जाएगा, समझ रहे? दैट्स ओनली डिफरेंस।
So there is no specific minimum value for this, right? So 14th हो गया. 15th question किया? 15th किया? Least value of the function किए है ये? हाँ सर, गलत मार 1 मार दिया. सो मतलब प्रोसेस में दी प्रॉब्लम है कि या कहाँ दिक्कत हुआ? नहीं, सही बबलिंग आती, सही था, 0 आ रहा था. हो गया, मैंने ट्राई किया. एग्जाम में नहीं आया. फिफ्टींथ क्वेश्चन करना है मुझे नहीं या सर, 16th क्वेश्चन? बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया, then the tangent to the curve at t equal to pi by 4 makes an angle with x axis how much? डिफरेंशिएट करना है ना. डिफरेंशिएशन का वैल्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट? सो ये भी आ गया होगा या नहीं आया एग्जाम में? वहाँ y इज इक्वल टू होना चाहिए ना. हाँ वो सर, तो आप गेस किया होगा. हाँ तो नेक्स्ट. सही, नेक्स्ट वन नहीं बना. हाँ 17th क्वेश्चन किया. नहीं बना सर. So f of x is equal to x plus sin x plus 1. F of x is equal to 0 has one positive root, one negative root, so on. Okay. So x plus sin x का ग्राफ कैसे होगा? ये भी आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट y is equal to x plus sin x का ग्राफ. ठीक है, y is equal to x तो ये है ना. इसके लिए इसके ऊपर sin x का ग्राफ, इसको sin x ऐड करना है, राइट? सो 0 पे sin 0 है तो सेम पॉइंट पे आएगा. पाई पे 2 पाई पे एट दीज पॉइंट sin x का वैल्यू 0 है ना. सो ग्राफ y इज इक्वल टू x को कट करते रहेगा. बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर आपका इसके लिए sin x का जो वेव्स है वो y इज इक्वल टू x के ऊपर आएगा. दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. y इज इक्वल टू x प्लस sin x. समझ रहे? +1 किया तो क्या होगा ये वाला ग्राफ? +1 किया तो ग्राफ क्या होगा? 1 यूनिट ऊपर जाएगा. 1 यूनिट ऊपर गया ना. तो जब 1 यूनिट ऊपर जाते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट ऊपर गया, सो ये ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर लेके जाने के बाद ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को इस तरफ काटेगा या इस तरफ काटेगा, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड. आप इमेजिन कर लीजिए इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर लेके जा रहे हैं. तो जो इस कर्व का एक्स एक्सिस को काटने वाला जो पॉइंट है वो इस तरफ नेगेटिव साइड आएगा या पॉजिटिव साइड आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव साइड ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ -1 का करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है ये वाला, मान लीजिए पॉइंट -1 का. तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा ना, राइट? सही क्या नहीं? सो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसा आएगा इस बार 1 यूनिट ऊपर गया तो. So this is y is equal to x plus sin x plus 1. So this is equal to 0 has a root where? On the negative side of real number line. Okay, इसके लिए नेगेटिव नंबर्स पे एक सॉल्यूशन आएगा. 1 नेगेटिव रूट. सही है? क्लियर? सर हम इसको डिफरेंशिएशन से करने चल गए थे. देखिए हर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से इतना इजी नहीं होगा. सर उसमें क्या आगे बढ़ने के बाद सर
कुछ हो सकता है वैसे स्टेप देखना पड़ेगा आपको। एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन विच, है ना। तो ये आप डिफरेंशिएशन से आएगा ही नहीं है ना ये आंसर, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ही नहीं। आइदर आप x प्लस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, राइट। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट। हाँ सर एक बार साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, दोनों का कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी देख सकते हैं। अच्छा इससे भी आंसर आ जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा है ना, ये तो माइनस एक्स माइनस 1 है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का मतलब y इंटरसेप्ट -1, राइट। y इंटरसेप्ट -1 एंड स्लोप कितना है, -1 स्लोप -1 का मतलब ऐसा लाइन आ रहा है ना। हाँ तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं सो ये डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एफ डैश के बारे में नहीं पूछ रहे ना, एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। ओके क्लियर। हाँ 18th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, द पॉइंट्स वेयर f dash is equal to 0 और f dash is not defined। सही है, याद है क्रिटिकल पॉइंट्स हम डिस्कस किया है मैक्स मिनिमम में। f dash either undefined or 0। ओके सो क्या है, mod x into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। ओके सो इसका वेवी कर्व डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेवी कर्व डायग्राम ड्रॉ किया तो कैसा आएगा, 3 2 1, mod x का 0 है ना क्रिटिकल पॉइंट, तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और mod x पे क्या होगा, mod x पे साइन चेंज आएगा या नहीं आएगा, mod x पे साइन चेंज होगा, नहीं सर नहीं होगा ना, ऐसे चला जाएगा नीचे। ठीक है सो देखिए एक मिनिमा यहाँ, ये वाला एक क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये वाला एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला एक क्रिटिकल पॉइंट है, और ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है ना। ये क्यों क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड, यहाँ शार्प एज जाए। ओके ये कैसे पता है कि यहाँ शार्प एज जाए, यूजुअली हम मॉड अगर साइन चेंज नहीं होना है, साइन चेंज कब नहीं होगा, अगर इवन पावर है तो, राइट। इवन पावर है तो तब स्मूथली साइन चेंज नहीं होगा, आराम से साइन चेंज नहीं होगा, एक अच्छे सा कर्व आएगा। बट यहाँ पावर कितना है, पावर 1 ही है ना, लीनियर है, तो इसका नेचर जो है वो शार्प होगा। क्लियर, मतलब ये एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है, आप डिफरेंशिएट करके देखा तो आपका राइट साइड डिफरेंशिएशन और लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन का वैल्यूज अलग अलग आएगा। ओके Yes, sir. तो आपका 4 क्रिटिकल पॉइंट्स इज द राइट आंसर। ये शायद नहीं हुआ होगा एग्जाम में। The angle of intersection between this in the first quadrant, angle of intersection याद है लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। हाँ सर किया है हाँ सर ये एग्जाम में, एग्जाम में हुआ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने में फर्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ पे मीट कर रहा है दोनों को वो फाइंड करना पड़ता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शायद 1,1 आया। हाँ सर ठीक है, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के प्लेस में y पुट करना है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4y, 5y इज इक्वल टू 5
y is equal to 1, y equal to 1 पुट किया तो x equal to 1. ओके, तो इसके बाद क्या करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन का वैल्यू, इसका डिफरेंशिएट किया तो m1 इज इक्वल टू 2 आ रहे हैं 1 का 1, इसका -4 dy by dx is equal to 2x. So dy by dx is equal to -1/2 आया. एक का स्लोप 2, दूसरे का स्लोप -1/2, दोनों का प्रोडक्ट -1 है. So the curves are orthogonal, right? कर्व्स ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या है? कर्व्स ऑर्थोगोनल मीन्स द एंगल इज 90 डिग्रीज. क्लियर? 90 डिग्रीज मार्क करना है. 20th क्वेश्चन किया. f of x with this the value of b for which f of x has least value at x is equal to 1. ये मुझे लग रहा है कि शायद नहीं किया होगा. नहीं सर, ये बन गया. बन गया? आंसर आया? हाँ सर. Question number 21. किया? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना. f of x is equal to sin x plus 2 है, कुछ है नहीं इसमें. बहुत इजी फंक्शन है ना. ये किया. ABCD are 4 positive real numbers such that ABCD is equal to 1. Then the minimum value of this. कैसे किया ये? सर वही AM greater than GM वाला. So AM greater than GM से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा. Okay. Twenty-third. Which of the curves cut parabola y square is equal to 4x at right angles? ये किया है क्या? हाँ सर. ये आया है x square equal to 4ay and y square is equal to 4x. हाँ सर, दिया था. ठीक है. पॉइंट क्या आएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? हाँ 0,0 है. हाँ 0,0 पे. सो बाकी क्वेश्चन शायद हो गया ना सारा. ठीक है. क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर ही है. थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करने के लिए कोशिश करना है. 70 से. ओके. तो नेक्स्ट वीक आपका कौन सा चैप्टर से टेस्ट होगा? अभी तक 2 ही टेस्ट हुआ था ना आपको. डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है ना. सो नेक्स्ट वीक भी दोनों मिला के, ठीक है, पूरा टेस्ट होगा. डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है सर. डिफरेंशिएबिलिटी भी. हाँ सब कुछ इसी का, क्योंकि ये तो आप प्रिपेयर किया है, तो थोड़ा सा पीछे जाके डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वो भी एक बार प्रिपेयर कर लीजिए. ठीक है. ओके सर. सो नेक्स्ट क्लास में हम अभी आज का क्लास हुआ है, इस हफ्ता और 2 क्लास है ना ये छोड़ के. हाँ यस सर. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम वो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम बचा है ना. ठीक है, वो करके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छा वाला क्वेश्चंस लेके. ठीक है, जे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में. तो आप सो नेक्स्ट वीक टेस्ट के लिए फिर यही आएगा, इंक्लूडिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ओके. ठीक है बेटा. तो ठीक है, विल स्टॉप हियर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.